उसके बारे में जानेंगे। फिर इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं उनके बारे में। फिर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एंगल होते कैसे हैं। फिर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। फिर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पॉइंट क्या होता है। तो वी ऑफन रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय अ फाइन डॉट मेड with a fine sharpened pencil on a piece of paper। अगर कोई भी पेपर लें, ठीक है, कोई भी पेपर का टुकड़ा है, उस पे पेंसिल की एकदम सॉफ्ट, एकदम नुकीली जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की एकदम नुकीली वाली पॉइंट्स हम उस पे ना ऐसे एक पॉइंट रखते हैं, तो जो एक छोटा सा डॉट बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ से मैं कोई पेन लिया, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने क्या करा, एक ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे लेगा के ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये छोटा सा जो डॉट है ना, इसको हम फिर क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं हम आगे। फिर पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर लाइन क्या होती है। अ लाइन इज कम्प्लीटली नोन, ठीक है, हम सबको पता होता है। इफ वी आर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, लाइन ए बी रिप्रेजेंटेड बाय अस, अ लाइन और अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड इनफाइनिटली, ठीक है, indefinitely in both the direction या इनफाइनाइटली, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी पॉइंट है ए और बी, अगर वो लाइन है, ठीक है, और लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसे दोनों साइड से, दोनों एंड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन है, तो चलो ये एक लाइन है, मान लिया हमने कि एक ए है और ये बी है, लेकिन लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है, वो दोनों डायरेक्शन में इनडिफिनिट टाइम्स और ये भी इनडिफिनिट टाइम बढ़ती जाती है। अगर ऐसा कहीं है तो वो हमारी क्या होती है, लाइन है। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, अ पार्ट ऑफ लाइन या पोर्शन है लाइन का जो जिसके पास कितने टू एंड पॉइंट है, कितने टू एंड पॉइंट है। मतलब अगर यहीं से मैं एक कोई लाइन है, यहाँ से ये काट के मैंने ये सी और ये डी माना इसका एंड पॉइंट, और इसको काट के यहाँ से निकाल लिया मैंने, तो मैंने एक यहाँ पे ये ड्रॉ करा, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, ये डी है, और इसका ये एंड पॉइंट है, और इसका भी क्या है, ये एंड पॉइंट है। अगर इन दोनों का एंड पॉइंट है, ठीक है, ये लाइन है, लाइन का एंड पॉइंट है, तो हम क्या बोल देंगे, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, यानी लाइन का टुकड़ा, ठीक है। और लाइन क्या होती है, लाइन एक ऐसी चीज होती है जो बोथ एंड, जिसके बोथ एंड क्या होते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं, जो अपने हिसाब से दोनों साइड से इंक्रीज कर जाए, ठीक है। और पॉइंट तो हमने बात कर ली, पॉइंट क्या होता है उसकी हमने बात कर ली कि कोई भी अगर एक बहुत ही नुकीली चीज से किसी भी एक डॉट दे दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, रे क्या होती है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, कह रहा है रे भी क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम, उसमें से एक हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, ये हमारा क्या है, ये एंड पॉइंट है, और ये एक्सटेंड पॉइंट है, ठीक है। एक साइड से हम कोई भी अगर लाइन है जिसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, लेकिन दूसरी साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। या अगर हम इसको डिनोट भी करें, तो इसको डिनोट करने के लिए जैसे अगर मुझे ए बी और इसको मुझे रे बनाना है, तो इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, रे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन है, अब लाइन है, लाइन पे क्या है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम इस लाइन पे 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट एक ही स्टेट पे है, ठीक है, एक ही पोजीशन में है, एक ही प्लेस पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे कोलिनियर है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक फ्लोर है और फ्लोर पे हमारे पास 3 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है, अब तीनों खड़े हुए हैं,
फ्लोर तो हमारे पास नीचे का फ्लोर है, ठीक है, नीचे का फ्लोर है और 3 लोग खड़े हुए हैं, तो ये तीनों लोग क्या है, इस फ्लोर पे कोलिनियर है, ठीक है, ये कोलिनियर लोग, यानी ये कोलिनियर पॉइंट है, अगर इनको हम पॉइंट बोले तो ये पॉइंट इस पे, इस लाइन पे कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर पॉइंट हो गया, ठीक है। एंगल की बात आती है कि एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, ठीक है। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी जो सेम, जैसे मैं बोलूं, मैंने क्या बोला, कोलिनियर मतलब अगर एक घर है, ठीक है, और घर है, घर का ये फर्श है, अगर इस फर्श पे एक यहाँ पे है, इसी फर्श पे ही एक यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या है, इस फर्श पे कोलिनियर है। अगर मैं बोलूँ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये किसी के छत पे खड़ा हुआ है, ठीक है, टेरेस पे हुआ है, और एक बंदा यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, नॉन कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, ऊंचाई पे है, इसकी हाइट है, लेकिन ये नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल पे है, तो इसकी हाइट इतनी है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है, ये एक एच हाइट के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका प्लेन ये है, ठीक है, और इसका प्लेन यहाँ पे है, तो ये लीनियर नहीं है, ये कैसा है, नॉन कोलिनियर रे है, ठीक है, नॉन कोलिनियर है। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि रे, हमारे पास 2 रे होनी चाहिए जो नॉन कोलिनियर हो, मतलब एक ही प्लेन में नहीं हो, एक ही साथ में नहीं हो, अगर एक यहाँ पे है तो दूसरा यहीं पे नहीं, ओके, कहीं और हो। तो इसी तरीके से मैं बोलूँ, अगर मैं एक, हमारे पास ये रे हुई और इसी से रिलेटेड हमारे पास ये रे हो गई, तो हमारे पास 2 रे थी, ठीक है, एक एक रे हो गई ए और बी, और एक रे हो गई ए और सी, 2 रे हो गई, ठीक है। अब 2 रे को हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, उनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से, यानी जो उनका एंड पॉइंट था ना, उसको मैंने मान लिया, उस दोनों का इनिशियल पॉइंट मान के उन दोनों को ज्वाइन कर दिया एक ही जगह से। अगर ऐसा कर दिया तो जो इनके बीच में एंगल बनेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इनके बीच में जो बेंड है ना, ये, इसको हम बोलते हैं एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। जैसे अगर ये और फिर ये, अब यहाँ से ये बेंड है ना इसका, ठीक है, तो ये बेंड है, तो ये हमारा क्या हुआ, एंगल, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। नाउ मूव, अब हमने एंगल पढ़ा, अब टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कितने एंगल हैं, 5 एंगल है, मेजरली हमारे पास 5 एंगल है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, एक्यूट एंगल, सेकंड होता है राइट एंगल, थर्ड होता है ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ होता है स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे कोई भी हमारे पास रे है, ठीक है, जैसे एक रे है हमारे पास ए बी, ओके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री, हमें 0 डिग्री से कहाँ, कितना, 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर करूँ तो ये हमारा कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा खींचूं तो ये हमारा कितना होता है, 180 डिग्री पूरा टोटल, और यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 270, और अगर टोटल करूँ तो 360, यानी 90 90 90, ओके, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी वन साइकिल, वन राउंड में टोटल जो एंगल है हमारा कितना, 360 डिग्री है। कैसे, 90 प्लस 90 प्लस 90 एंड प्लस 90, ठीक है, चार बार, 4 90 90, 1 2 3 4, हमारे पास 490 थे, चारों को जोड़ा 360, यानी एक, अगर एक राउंड की सर्कल हम निकालेंगे ऐसे करके, तो पूरा कितना होगा, 360 डिग्री का होगा, हमारा जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट एक्यूट एंगल की बात करें, हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब
0 से 90 यहीं पे आएगा, 0 डिग्री ये होती है, 90 डिग्री यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये 90 डिग्री। इसके बीच में एंगल कोई भी बनेगा, ठीक है, इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा, जैसे मान लो मैंने बनाया 45 का, तो ये 45 एंगल है, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हमेशा किस में, 0 से बड़ा होगा, 0 एंगल से बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो, वो सारे हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री फ्रेम करता हो, ठीक है, अपने इनिशियल से 90 डिग्री फ्रेम करता हो। अगर ये ए और बी और ये सी है, तो इनिशियल लाइन इसकी ए बी, इनिशियल लाइन से कितनी, ए सी कितनी कर रहा है, 90 डिग्री फ्रेम कर रहा है, तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या बोलता है कि 90 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा एंगल कौन सा होगा, अगर ये है, ठीक है, ये तो 90 हो गया और ये 180 हो गया, ये पूरा 180 और ये पूरा 90, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाले, मतलब 90 से तो ग्रेटर होने चाहिए और 180 से कम होने चाहिए। इस बीच में जितने एंगल होंगे वो सारे कैसे होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे। यानी अगर मैं यहाँ से 120 बना दूं, ये हो गया 90, एक सेकेंड, जैसे यहाँ से ये एंगल हो गया कितना, 120 डिग्री है, ठीक है। अब ये 120 डिग्री, इसका मतलब क्या, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल क्या होगा, एंगल कितनी डिग्री होनी चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ पे अगर ये ए और ये बी और ये सी है, तो यहाँ पे एंगल कितना, 1 डिग्री, तो ये कैसा है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि 180 से तो ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 180 होना चाहिए, पर 360 से कम होना चाहिए। तो इसके बीच में जितने भी एंगल होंगे वो किससे होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे, ठीक है, चाहे वो 270 हो, चाहे 310 हो, या फिर 250 हो, ठीक है। ये सारे, जैसे एक रे है ये ए और बी, ठीक है, इस रे पे हम क्या करेंगे, 310 का एंगल फॉर्म करेंगे। अब हमारा एंगल इनिशियल से कितना हो जाएगा, 310 का, तो ये 310 का जो एंगल बन रहा है, ये हमारा कैसा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, हमारा कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेड से ये रिफ्लेक्स एंगल, फिर येलो वाला स्ट्रेट एंगल, फिर ये ब्लू वाला ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि 190 से ज़्यादा और 180 से कम है, फिर ग्रीन वाला राइट एंगल है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लैक वाला जो है वो 0 और 90 के बीच में, तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। ऐसे दो एंगल होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है कि जो दो एंगल है, मैंने माना एक θ1 है और दूसरा θ2 है, उन दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, तो हम ओवरऑल क्या करेंगे, θ1 पता है, θ2 निकालना है, तो यहाँ से θ2 इज इक्वल टू 90, इधर 30 कैसा है, प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू 60, यानी θ2 की वैल्यू 60, यानी θ1 अगर मैं बोलूँ कि 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना आना चाहिए, आएगा वो 60 होगा। ऐसे 45 का तो 45 होगा, ठीक है, ऐसे 60 का कितना होगा, 30 होगा, 20 का कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या आ जाए, 90 हो जाए, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। एंड सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए, जैसे 110 प्लस 70
कितना है 180, तो ये 70 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 110 होगा, और 110 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 70 होगा, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ कि 90 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। दो एंगल एडजेसेंट तब होंगे जब उनका एक साइड क्या हो, एक कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे अगर मैं बोलूँ ये ए बी सी है और यहीं से मैं डी बोलूँ, तो हमारे पास क्या है, एंगल को नोटेट करने का तरीका ये होता है, एंगल टी बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। यहाँ पे दोनों में एंगल बी क्या है, एंगल बी ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। एंगल बी की जगह ये जो वर्टेक्स है ना, एंगल बी है दोनों में, अब ये इसका वर्टेक्स होता है। जैसे अगर ये जो होता है ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम साइड बोलेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स और इन सबको वर्टेक्स या पॉइंट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कॉमन साइड है, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, साइड भी कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ये दोनों क्या है, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, मतलब आसपास के एंगल है, ठीक है। तो फिर आज बस इतना ही, और पार्ट 2 में हम देखेंगे फिर इसके बाद ट्रांसफर लाइन, फिर हम एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, फिर 3 एंगल हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, अगर x1 x2 x3 माने, तो यहाँ पे क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर ये तीनों एंगल हैं तो इनका सम 180 होता है। ये कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर पैरेलल लाइंस, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जैसे अगर कोई भी लाइन क्या होती है, एक लाइन है ये और एक लाइन ये है, ठीक है। एक लाइन ए और बी है और ये सी और डी है, तो ये 2 लाइनें हैं, ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये कैसी है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। कैसे, ये कहीं भी आगे ऐसे बढ़ती जाएंगी लेकिन ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगी, तो ये कैसी लाइनें हो गई, नॉन इंटरसेक्टिंग। और एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ये है और ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो ये क्या होता है, ये क्रॉस कर रही है मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है। कैसा पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, और ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्लियर करेंगे, ओके। सो थैंक you guys for the watching the video, okay. So please like, share and subscribe our channel, एंड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड व्हाट्सएप पे आप ग्रुप पे हमें मैसेज भेज सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर